ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 1 पार्ट 20 धन को पीड़ित मानवता ने पुकारा है। विभूतियों में इन दिनों अग्रिम स्थान धन को मिल गया है, पर वस्तुतः वह उसका स्थान नहीं है। प्रथम स्थान उदात्त भावनाओं का है। वे जिनके पास हैं वे देव हैं। महामानवों को, ऋषि व तपस्वियों को, त्यागी बलिदानियों को देव संज्ञा में गिना जाता है। वे दीपक की तरह जलकर सर्वत्र प्रकाश फैलाते हैं। इस संसार में जितना चेतनात्मक वर्चस्व है उसे उदात्त भावनाओं का वैभव ही कहना चाहिए। दूसरा स्थान है विद्या का। इसे ब्राह्मणत्व कह सकते हैं। तीसरी विभूति है प्रतिभा। इसे क्षत्रियत्व कहा जा सकता है। इसके बाद चौथी गणना धन की है। मानव जाति का दुर्भाग्य ही है कि आज धन को सर्वप्रथम स्थान और सम्मान मिल गया। इसी का दुष्परिणाम यह हुआ है कि व्यक्ति अधिकाधिक धन संग्रह करके बड़े से बड़ा सम्माननीय बनना चाहता है, जबकि धन का उपयोग बिना उसे रोके निरंतर सत्प्रयोजनों में प्रयुक्त करते रहना ही हो सकता है। गड्ढे में जमा किया पानी तथा पेट में रुका हुआ अन्न सड़ जाता है और अनेक विकार पैदा करता है। तिजोरी में बंद नोट अपने संग्रहकर्ता को उन्मादी बनाते हैं और सारे समाज में बदबू भरी महामारी फैलाते हैं। इसलिए धन के उपार्जन की प्रशंसा के साथ साथ यह तथ्य भी जुड़ा हुआ है कि समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे तत्काल प्रयुक्त करते रहा जाए। भारतीय संस्कृति में 5 महापातक बताए गए हैं। 1. हिंसा, 2. असत्य, 3. चोरी, 4. व्यभिचार, 5. परिग्रह। परिग्रह का अर्थ है विलासिता और अहंता के लिए धन का संग्रह। इसे महापातकों में गिना गया है। यों आज जिसके पास जितना अधिक धन संग्रहित है वह उतना ही बड़ा सम्मानास्पद है, पर आध्यात्मिक व्याख्या इसके प्रतिकूल है। सम्मान नीति युक्त उपार्जन के लिए किए गए पुरुषार्थ का किया जाना चाहिए और उसके द्वारा लोक मंगल के जो प्रयोजन पूरे किए गए उसकी भी सराहना की जानी चाहिए। धनी का धन सम्मान इन 2 आधारों पर किया जा सकता है। धन एक विभूति है, उसके पीछे दैवी अनुकंपा की झांकी है। इसलिए अपने यहाँ दीपावली पर्व पर लक्ष्मी की पूजा होती है, पर यह धन सम्मानित नहीं हो सकता जो लोकहित से अवरुद्ध होकर चंद व्यक्तियों की विलासिता
और अहंता की पूर्ति में लगा हुआ है। ऐसे धन की निंदा की गई है। नवनिर्माण के लिए धन की नितांत आवश्यकता है। प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक विविध कार्यक्रमों के हर मोर्चे पर लड़ने के लिए भावना, सूझबूझ और प्रतिभा की तरह पैसा भी चाहिए। इसके लिए धन का आह्वान किया जाना चाहिए और उसे दौड़कर आना भी चाहिए। ऋषि विश्वामित्र एक समय नई दुनिया बनाने में निरत थे। उन्हें पैसे की जरूरत पड़ी। उनके प्रधान शिष्य राजा हरिश्चंद्र ने न केवल राजपाट ही सौंपा, वरन अपने और पत्नी तथा बच्चों के शरीरों को बेचकर भी उस आवश्यकता की पूर्ति की। संत सुदामा का गुरुकुल लड़खड़ा रहा था। भगवान कृष्ण ने स्थिति को समझा और धन के कारण प्रस्तुत कठिनाई को दूर कर दिया। राणा प्रताप का स्वतंत्रता संग्राम शिथिल पड़ता जाता था। भामाशाह आए और उन्होंने अपनी समस्त पूंजी उनके सामने रख दी। बुद्ध का मिशन समस्त विश्व में अपना प्रकाश फैलाने के लिए तत्पर था, पर प्रचारकों के तैयार करने और बाहर भेजने के लिए धन की कठिनाई के कारण गाड़ी रुक गई थी। सम्राट अशोक ने अपना सारा साम्राज्य इस मिशन को सौंप दिया। उसी का फल था कि बौद्ध धर्म एक समय समस्त एशिया का सर्वमान्य धर्म बन गया था। जगत गुरु शंकराचार्य को वैदिक धर्म की स्थापना के लिए चलना था। इस प्रयोजन की पूर्ति में राजा मांधाता की सेना और राज्य कोष की धनराशि समर्पित की गई। जमुना लाल बजाज को गांधी जी ने धर्मपुत्र माना और उन्होंने अपनी कमाई का बहुत बड़ा अंश गांधी जी के कार्यों के लिए प्रस्तुत कर दिया। सुभाष चंद्र बोस को वर्मा के भारतीयों ने सोने से तोला था ताकि आजाद हिंद फौज की आवश्यकताओं में अवरोध उत्पन्न न होने पावे। प्राचीन काल में यह नित्य की परंपरा थी। राजा कर्ण अपने बड़े वेतन से न्यूनतम अंश निर्वाह के लिए रखकर शेष बचे हुए का नित्य प्रातः काल ही दान कर देते थे। वाजी श्रवा हर वर्ष सर्वमेघ यज्ञ करते थे और जो कुछ जमा पूंजी होती सारी खाली कर देते। उन दिनों धन कमाने में बहुत उत्साह था। लोग बचत करने में पूरी सतर्कता रखते थे और संग्रहित धन को समय समय पर लोकोपयोगी कार्यों के लिए प्रामाणिक व्यक्तियों को, ब्राह्मणों को सौंप देते थे। इस समय क्या सर्वोपरि महत्व का है, उसका निर्णय दूरदर्शी मनीषी ही कर सकते हैं। सामान्य लोग तो अपने यश की पचड़ ढोकर ऐसे अनुपयोगी कार्यों को करने के लिए लालायित रहते हैं जिससे उन्हें तत्काल यश मिले, भले ही इस प्राथमिकता के कारण अन्य आवश्यक काम रुके पड़े रहें। इस तथ्य को सामने रखकर उन दिनों जहां धन प्रामाणिक लोगों को दिया जाता था, वहां
उन्हीं के ऊपर उसके सदुपयोग का उत्तरदायित्व भी सौंप दिया जाता था। जनता ब्राह्मण के हाथ में दान देकर निश्चिंत हो जाती थी। प्रत्येक धार्मिक कर्म कांड में ब्राह्मण को दान भोजन का प्रमुख महत्व है। उस जमाने में यह विशुद्ध रूप से लोक मंगल के लिए ही दिया जाता था। निस्पृह ब्राह्मणों ने अपने खाने पहनने तक में मित व्ययिता का कठोर प्रतिबंध लगा रखा था। निजी रूप से न उनकी कोई आवश्यकताएं थी न खर्च। ब्राह्मण को मिला दान का एक पैसा विशुद्ध रूप से तात्कालिक लोक मंगल के प्रयोजनों में ही प्रयुक्त होता था। इन दिनों दान का सर्वोत्तम उपयोग विश्व के भावनात्मक नवनिर्माण में ही किया जा सकता है। मन बहलाने के लिए, लोक दिखावे के लिए, विज्ञापन के मद में या प्रेम वश छूट-पूट सेवा सहायता को बढ़े चढ़े दान पुण्य के रूप में समझा जा सकता है, पर मनुष्य की मूल जड़ता बनी रही तो वे बाहरी उपचार क्षणिक लाभ दिखाकर समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सूक्ष्म बुद्धि व दूरदर्शिता का भी समावेश करना चाहिए। सद्भावना संवर्धन को समस्त श्रेष्ठ कर्मों में प्रधानता देनी चाहिए। धन कुछ आदमियों के पास दूसरों की तुलना में अत्यधिक रहेगा, असमानता की खाई चौड़ी रहेगी तो परस्पर ईर्ष्या द्वेष बढ़ेगा और चोरी, डकैती, हत्या आदि के रूप में विद्रोह खड़ा होगा। जिसके पास अधिक होगा वह अहंता और विलासिता से ग्रस्त होकर अपना नाश करेगा और दूसरों को ईर्ष्यालु एवं अपराधी बनाएगा। इसलिए परंपरा यही कहती है कि देश के औसत नागरिक जितना खर्च करके शेष समाज में सत्प्रवृत्तियां बढ़ाने के लिए दान रूप में उसे वापस लौटा दिया जाए। इसमें मनुष्य को अपने पुरुषार्थ और उदार अंतःकरण का दूहरा श्रेय मिलता है। ऐसी दशा में पूंजी का व्यक्तिगत संचय भी उपयुक्त कहा जा सकता था, पर जब लोग उसका दुरुपयोग करें तो विवशता में उसे बलात् छीनने के अतिरिक्त कोई उपाय ही शेष नहीं रह जाता। बढ़ता हुआ साम्यवादी तूफान वस्तुतः स्वार्थी और लोभी धनपतियों की संकीर्णता का ही परिणाम है, जिसके प्रवाह में न केवल संपदा बह जाएगी वरन साथ ही आस्तिकता जैसा उपयोगी दर्शन पददलित होगा। इसका दोष जितना आज के संकीर्णतावादी धनिकों को दिया जाएगा उतना कम्युनिस्टों को नहीं, क्योंकि अपनी कृपणता के कारण उन्हीं ने धनवानों के विरुद्ध आग भड़काई। यदि वे पूर्व काल की भांति उदार बने रहते तो मनुष्य को अपनी गौरवशाली गरिमा का श्रेय मिलता रहता। धनी और दानी के रूप में उनको प्रशंसा मिलती रहती और व्यक्तिगत पूंजी रखने की छूट रहती। पर यदि उस क्रम को तोड़ा जा रहा है तो फिर उसकी प्रतिक्रिया बलात् छीनने के अतिरिक्त और क्या हो सकती है।
अस्तु धन को ट्रस्टी की तरह संभाल कर रखने और अधिक उपार्जन के लोकोपयोगी कार्यों में प्रयुक्त करते रहने की पद्धति ही सर्वोत्तम थी, पर उसे तो यह धनपति ही अपनी कुपात्रता के कारण अपने हाथों गंवा रहे हैं। यदि उन्होंने उदारता गंवाई न होती तो संभवतः प्राचीन काल का आध्यात्मिक साम्यवाद ही संसार की सर्वोत्तम अर्थव्यवस्था समझा जाता। अभी भी उसकी उपयोगिता का परिचय उदार धनवान देते रहते हैं और विचार के लिए यह गुंजाइश छोड़ सकते हैं कि धनी को उदार बनाया जा सके तो उसका स्वेच्छा त्याग उसके अपने लिए और समस्त समाज के लिए कितना अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। साम्यवाद का यह विकल्प व्यावहारिक है। जहां धन संग्रहित हो वहां विश्वात्मा की युग मानव की यह पुकार भी पहुंचानी चाहिए कि यह ईश्वरीय संपदा विश्व मानव के जीवन मरण की समस्या सुलझाने के लिए अपेक्षित हैं। यह संग्रह गोग्रास है, उसे गाय के मुख में ही पहुंचा दिया जाए। लोभ और मोह की जंजीरों में लक्ष्मी माता के हाथ पांव बांधकर उसे उल्टा न लटकाया जाए। शरीर की विलासिता के लिए नहीं, मन की अहंता बढ़ाने के लिए नहीं, कुटुंबियों को हराम की कमाई से गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं, इस ईश्वर प्रदत्त विभूति को वहां प्रयुक्त किया जाए जहां युग की आत्मा उसके बिना मृतः प्राय मूर्छित पड़ी हो। लोभवश धन को बढ़ाते ही जाना, मोहवश उसे चंद व्यक्तियों को ही दे जाना एक प्रकार से सत्प्रवृत्ति को तड़प तड़प कर मर जाने के लिए बाध्य करना है। धनिकों को यह तथ्य भी समझाना चाहिए जिस सूझबूझ से उनने कमाई की है, उसी बुद्धिमता के साथ उसके विनियोग का भी फैसला करना चाहिए। कुछ कटु तथ्य हर धनी को समझ लेने चाहिए। अगले दिनों संपत्तिवान ही सम्मानित नहीं होंगे, वरन उन्हें समाज की दुर्दशा की ओर से मुंह फेरे रहने वाले पाषाण हृदय, निष्ठुर और कृपण कहकर तिरस्कृत किया जाएगा। आंधी तूफान की तरह बढ़ती हुई वह समाज व्यवस्था निकट आ पहुंची है जिसमें संपत्ति पर व्यक्ति का नहीं, समाज का स्वामित्व होगा। लोगों को शक्ति भर श्रम करना पड़ेगा और आवश्यकतानुसार लेना पड़ेगा। ब्याज भाड़े के आधार पर संग्रहित पूंजी के सहारे किसी को भी बैठकर खाते रहने का अवसर नहीं मिलेगा, बेटे पोतों को भी नहीं। सरकार मृत्यु टैक्स, सुपर टैक्स आदि के नाम पर धीरे धीरे समस्त संपदा से उत्तराधिकारियों को अब भी से वंचित करती चली जा रही हैं। आगे यह व्यवस्था और भी कड़ी होगी और उपार्जन न कर सकने योग्य असमर्थ स्त्री बच्चों को छोड़कर कोई समर्थ वंशज बाप दादों की कमाई का उत्तराधिकारी न बन सकेगा। पूर्व काल में श्राद्ध के नाम पर समर्थ वंशज
उन पूर्वजों की कमाई को समाज के लिए लौटा देते थे और अपनी मेहनत के बल पर पेट पालते थे। आगे यह व्यवस्था बलात् लाद दी जाएगी। हर हालत में किसी की पीढ़ियां हराम की कमाई पर जिंदा न रहेंगी। जिन्हें यह सुविधा मिली है वे व्यसनी और विलासी बनकर अपनी प्रतिभा और प्रामाणिकता नष्ट ही करते रहे हैं। कोई अभिभावक बच्चों को निकम्मा बनाने की यह मूढ़ता क्यों करें? इन तथ्यों को आज का धनिक वर्ग समझ सकें तो उसमें एक मौलिक सूझबूझ उत्पन्न हो सकती है कि संपदा को निरंतर बढ़ाते चलना उतना आवश्यक नहीं जितना कि अब तक की कमाई को सदुपयोग के लिए नियोजित कर देना। जहां यह विवेक जागृत होगा वहां लोभ मोह की जंजीरें ढीली पड़ेंगी और लोक मंगल का महत्वपूर्ण तथ्य भगवान बावन के समान हाथ पसारे खड़ा प्रतीत होगा। यदि उदात्त भावनाओं का एक कण भी जीवित हुआ तो फिर उस भगवान को निराश वापस लौटाते न बन पड़ेगा। आज जन जागरण के लिए हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षण शिविरों की आवश्यकता है। लोग अपना काम छोड़ करके सर्वतोमुखी क्रांति की प्रक्रिया सीखने तो लड़ झगड़ कर आ भी सकते हैं, पर उनके घर वाले उन्हें उस शिक्षा के समय का भोजन खर्च देने को आसानी से तैयार न होंगे। ऐसी दशा में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था रुकी ही पड़ी रहेगी। यदि उनके लिए रूखी रोटी और चटनी जुटाई जा सकती तो बुद्ध के 2.5 लाख शिष्यों की तरह इससे भी अधिक संख्या में लोग युग परिवर्तन की शिक्षा लेने के लिए आते और यहाँ से जाते ही अनाचार से टकराने में सीना खोलकर अड़ जाते। आज के संत महात्माओं का जन्म जिस पलायनवादी स्वर्ग मुक्ति की स्वार्थपरता के आधार पर हुआ है उसमें लोक मंगल के लिए कुछ त्याग बलिदान करने के पुरुषार्थ की गुंजाइश नहीं है। हराम की रोटी, अकर्मण्यता, गतिविधियों और ठग विद्या में फंसाने की आदत ने उनमें से अधिकांश की तेजस्विता नष्ट कर दी है। यदि उनमें जीवन होता तो समाज का यह काम कुछ कठिन न होता। इतनी बड़ी जनशक्ति भारत को नहीं विश्व को पलट सकती थी, मगर इन 56 लाख संत प्रतिभाओं के दर्शन भर करके संतुष्ट रहना पड़ेगा। इनसे कुछ आशा करना व्यर्थ है। लोक सेवी तो सदस्यों में से ही निकालने पड़ेंगे। उनके लिए सीधी सीधी निर्वाह व्यवस्था करनी पड़ेगी। बिना कार्यकर्ताओं के विश्व क्रांति नहीं हो सकती। कार्यकर्ता को रोटी कपड़ा तो चाहिए। सोचा गया है कि यदि 100 प्रति व्यक्ति पीछे खर्च करने की व्यवस्था अपने पास हो तो हजारों व्यक्ति कर्म क्षेत्र में उतर सकते हैं
और अपनी लगन एवं तत्परता से देखते देखते युगांतकारी उथल पुथल उत्पन्न कर सकते हैं। इन दिनों मंदिर, धर्मशालाएं, कुएं, तालाब, बगीचे बनाए जाना रोका भी जा सकता है। विज्ञापन और वाहवाही के लोभी उथली बुद्धि के दानी ढकोसले को खड़ा करने के लिए अनेक विद्यमान हैं। जिनमें दूरदर्शिता है, उन्हें भामाशाह जैसी सूझबूझ का परिचय देना चाहिए। उस पैसे का इतना ऊंचा सदुपयोग जिसके ऊपर लाख मंदिर और करोड़ धर्मशालाएं निछावर करके फेंके जा सकते हैं। इन दिनों तीर्थ यात्रा की उतनी जरूरत नहीं जितनी जन जागरण के लिए द्वार द्वार अलख जगाने वाले पद यात्रियों की। आज मिष्ठान पकवानों को लातों तले रौंदने वाले ब्रह्म भोजों और भंडारे की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी जन जागरण के लिए प्राण हथेली पर लेकर निकलने वालों के लिए चना सत्तू जुटाने की। दूरदर्शिता जिस धनी हृदय में मौजूद हो, उसे जक जौरा जाना चाहिए और कहा जाना चाहिए। इस आड़े वक्त में उसकी कृपणता असह्य है। ऐसी युग परिवर्तन की बेला में तो रीछ वानर नितांत खाली हाथ होने पर अपने प्राण हथेली पर रखकर दौड़ पड़े थे। आज 10 मुख के रावणों से नहीं, 100 कुटुंबियों के कौरवों से नहीं, 1000 भुजा वाले सहस्त्र बाहु से नहीं, अरबों की जनसंख्या वाले मानव समाज पर अगणित दुष्प्रवृत्तियों और दुर्भावनाओं के साथ छाए हुए सर्वग्राही महाअसुर से जूझना है। इस महाभारत में किसी को भी दर्शक बनकर नहीं बैठे रहना चाहिए। जिसके पास जो है उसी को लेकर आगे आना चाहिए। नवनिर्माण में भी धन की आवश्यकता काफी है। प्रचारात्मक ज्ञान यज्ञ प्रक्रिया के लिए अगणित छोटे बड़े आयोजन करने पड़ेंगे। प्रचार साधनों की, प्रचारकों की जरूरत पड़ेगी। हर भाषा में प्रचुर साहित्य चाहिए। युग निर्माण शाखाओं के छोटे छोटे भवन मंदिर बनने हैं। उनमें विविध प्रचार उपकरण चाहिए। व्यायाम शालाओं की स्थापना होनी है। धर्मतंत्र की नए सिरे से प्रतिष्ठापना करनी है। कला मंच का पुनर्गठन करना है। शिक्षा को जन स्तर पर कार्यान्वित किए जाने की विशालकाय योजना है। सृजन सेना को सुसज्जित करके उसे बहुमुखी भावनात्मक नवनिर्माण के युद्ध मोर्चे पर झोंक देना है। दुष्टता और मूढ़ताओं से इंच इंच भूमि छीनने के लिए डट कर लड़ना है। इसमें 80 घाव खाने वाले राणा सांगा बादलों की तरह उमड़ते चले आ रहे हैं। उनके लिए मरहम पट्टी भी कहीं से प्राप्त करनी ही पड़ेगी। यह सब काम ऐसे हैं जो पैसा चाहते हैं। यह मूढ़ता ग्रस्त क्षेत्रों से नहीं मिल सकता। यह आवश्यकता तो जागृत आत्माओं की उदात्त भावनाएं ही
पूरा करेंगी। ऐसे भाव संपन्न नर नारायण यदि लक्ष्मी युक्त भी हों तो उनका पवित्रतम कर्तव्य यही हो जाता है कि यह अमानत इस आड़े समय में उदारता और ईमानदारी के साथ समाज को वापस कर दें। युग के नारायण ने इस महत्वपूर्ण घड़ी में लक्ष्मी को पुकारा है। वह जहां भी हो आने दी जाए। आड़े वक्त में कोई उसे बांधने रोकने का प्रयत्न न करे। युग निर्माण परिवार के हर सदस्य को अपनी उदारता का स्तर और आगे बढ़ाना चाहिए। 10 पैसा रोज और 1 घंटा समय आरंभिक प्रतीक पूजा थी। अभ्यास के रूप में इतना छोटा ही श्री गणेश कराया गया था। वह अंतिम नहीं, न्यूनतम था। गुजारा भर कर पाने वालों को भी महीने में 1 दिन की कमाई देनी चाहिए, ताकि उनके बदले में एक कार्यकर्ता उसकी रोटी खाकर सर्वग्राही असुरता से लड़ने के लिए खड़ा रह सके। प्रश्न पैसे की तंगी का नहीं, दिल की तंगी का है। हम तनिक सी अपने हृदय में विशालता ला सकें तो प्रतीत होगा कि निर्धन दिखने वाले व्यक्ति बहुत कुछ मौजूद हैं। युग निर्माण परिजनों को जेवर जायदाद बनाने की नहीं, विश्व निर्माण की योजनाएं बनानी चाहिए। ऐसा करने में ही युग सेनानी युग निर्माताओं के अनुरूप शान रहेगी। पार्ट 20 समाप्त।